हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज बात करेंगे हम 26 से लेकर 27 नवंबर के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। कल दो प्रश्न हमने पूछे थे कि हेलियोडोरस का प्रसिद्ध स्तंभ कहाँ स्थित है। दूसरा प्रश्न था 1833 में रामगढ़ के किस राजा ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था। तो प्रतिभा श्रीवास्तव ने अच्छा आंसर किया है इसका। हेलियोडोरस स्तंभ जो है वो विदिशा में स्थित है तथा पत्थर से निर्मित एक प्राचीन स्तंभ है। इसका निर्माण 113 ईसा पूर्व हेलियोडोरस ने करवाया था। हेलियोडोरस जो पांचवां शुंग राजा काशीपुत्र भागभद्र के शासनकाल में भारत आया था, वह यूनानी शासक एंटियोकस का राजदूत था। हेलियोडोरस जो है वो भागवत धर्म का अनुयायी था। यहां से आपसे एक प्रश्न ये भी बनता है कि जो आपका जो स्तंभ बना है, ठीक है ना, विदिशा स्थित गरुड़ स्तंभ इसको कहा जाता है। एक्चुअल में वो गरुड़ स्तंभ किस धर्म से संबंधित है, ठीक है, तो वैष्णव धर्म से संबंधित है आपका। तो ये भी आपको याद रखना है, भागवत धर्म या वैष्णव धर्म, ठीक है। इसने देवादिदेव वासुदेव का एक गरुड़ स्तंभ बनवाया था जिसे हेलियोडोरस स्तंभ भी कहा जाता है। विदिशा जिसे पहले बेस नगर के नाम से जाना जाता था। ध्यान रखिए, बेस नगर मंदसौर है जैसे आपका, तो मंदसौर को दसपुर कहा जाता था, ठीक है। ये नाम कैसे याद रखेंगे आप? रावण की जो रानी थी मंदोदरी, ठीक है, मंदोदरी से मंदसौर, वो मंदसौर से ही थी, और रावण 10 सर थे इसके, ठीक है। तो एक कैसे 10पुर, इससे आपको याद हो जाएगा। तो मंदोदरी रावण की जो ससुराल है वो मंदसौर में ही थी, ठीक है, ये याद रख लीजिए तो आपको याद हो जाएगा। दूसरे प्रश्न का आंसर है 1833 में रामगढ़ के देवनाथ सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था। रामगढ़ डिंडोरी जिले के अंतर्गत आता है। रामगढ़ रानी अवंतीबाई की कर्म भूमि थी। रानी अवंतीबाई जुझार सिंह की पुत्री थी, जिनका विवाह मात्र 17 साल की उम्र में रामगढ़ रियासत के जो राजकुमार विक्रमादित्य सिंह लोधी थे उनके साथ हुआ था। 1857 की क्रांति में रानी अवंतीबाई और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ था। इसमें अंग्रेजों की हार हुई तथा पूरा मंडला और रामगढ़ स्वतंत्र हो गया था। अवंतीबाई ने 1857 से 1858 तक गढ़मंडला पर शासन किया था। 20 मार्च 1858 को रानी ने अपने आप को अंग्रेजों से घिरता हुआ देखकर वीरांगना रानी दुर्गावती का अनुसरण करते हुए तलवार मार ली और स्वयं का बलिदान दे दिया था, ठीक है। तो ये पूरी से रिलेटेड आपकी जानकारी हो जाएगी। आज के लिए आपका प्रश्न है महू में सैनिकों का विद्रोह कब भड़का था, ठीक है। दूसरा प्रश्न है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों से किस स्थान पर टक्कर ली थी। तो ये आपको दो प्रश्न जवाब देने हैं। हमारा आउटलुक जो है, करंट आउटलुक अगस्त तक का अवेलेबल है, अगर आप लेना चाहें तो इसको ले सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान जिसमें 2500 प्लस एमसीक्यूज हैं, अगर आप ये लेना चाहें ये भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका जो पूरी बुक है ये चैप्टर वाइज है, ठीक है, चैप्टर वाइज सारे चैप्टर्स इसमें मध्य प्रदेश के आपके दिए हुए हैं। इसके अलावा मंथली करंट आउटलुक भी अवेलेबल है और 6th मंथ का जनवरी से जून तक का एडिशन भी हमारा अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और साइंस के भी नोट्स हैं, मध्य प्रदेश रामबाण नोट्स हैं जो आपका 1 लाइनर्स के फॉर्म में है, मध्य प्रदेश जीके का, तो ये भी आप ले सकते हैं। एक चीज और देखिए, कई बार लोग कुछ बहुत उटपटांग कमेंट करते हैं यार, मतलब गालियां तक लिख के देते हैं। चलिए ठीक है भाई, मैं तो सीधी सी बात है, चलिए मान लेता हूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ, सीधी सी बात है, ठीक है। मैं जो चीज़ें आपको दे रहा हूँ आपके भले के लिए दे रहा हूँ, और 35 रुपीज़ अगर आपको बहुत ज़्यादा लगता है तो आप मत खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मतलब सीधी सी बात है यार, मुझे भी मेरा घर चलाना है, तो मतलब इस तरीके की बातें, गालियाँ लिख रहे हो यार, थोड़ी तो शर्म करो कि अपने माँ बाप को भी गालियाँ देते हो, या आपके माँ बाप उनके माँ बाप को भी गालियाँ देते होंगे, तभी तो वो चीज़ आपको संस्कारों में मिली है, ठीक है। तो जब आप मुझे गाली दे सकते हो तो किसी को भी दे सकते हो यार, अपने माँ बाप को भी देते होगे। तो मतलब इस तरीके की चीज़ें यार, मतलब क्या साबित करना चाह रहा हूँ मैं? यहाँ पे नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ यार कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी फोटो के साथ तुम्हारा नाम यहाँ पे डिस्प्ले भी कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ कोई भी ऐसा एक्शन ले सकता हूँ कि तुम जिंदगी भर पछताओगे। आज तुम अपना करियर बनाने के लिए यहाँ पे पढ़ रहे हो यार, उस तरीके की हरकतें करते हो यार, तुम्हें सपोर्ट नहीं करना है मत करो। मैं तुमसे जबरदस्ती थोड़ी ना कर रहा हूँ यार कि तुम बस खरीद ही लो, नहीं, मेरा ही खरीद लो। जाओ मार्केट चले जाओ, कंपेयर करके देख लो ना यार, एक बार मार्केट में जो मिल रहा है उससे एक बार कंपेयर करके देख लो, तो आपको वो भी सारी चीज़ समझ आ जाएगी कि यार मैं क्या दे रहा हूँ, वो मार्केट में आपको क्या मिल रहा है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट का कंटेंट ज़्यादा अच्छा है तो आप जाके मार्केट का कंटेंट ले लो, लेकिन इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ कि जो भी कंटेंट बनाया जा रहा है वो यहीं से बनाया जा रहा है, यहीं से कॉपी पेस्ट करके ज़्यादातर कंटेंट बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश का, ठीक है। ये मैं गारंटी ले रहा हूँ, करंट अफेयर की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे अलावा करंट अफेयर पे काम कोई नहीं कर रहा है,
कॉपी पेस्ट तो सब कर रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ें हैं, कई बार थोड़ा सा करंट अफेयर लेट भी हो जाता है, कई बार नहीं मिलता है स्टेट का करंट अफेयर, लेकिन मैं आपको 100+ करंट अफेयर्स हर मंथ का दे रहा हूँ, 100+। आपका जेल प्रहरी का एग्जाम है, जेल प्रहरी के एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश का करंट अफेयर है, वही मध्य प्रदेश के एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा। व्यापम आपको पता है कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन लेके आता है। मैं कई चीज़ें आपको इसमें ऐसे भी बताता हूँ कि स्टैटिक जीके भी आपका कवर हो जाए, नहीं तो व्यापम का क्वेश्चन, व्यापम का सॉल्यूशन निकालना। मैंने मध्य प्रदेश की इतने सारे वीडियोस बनाए हैं, आप एक बार उनको देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या स्टैंडर्ड है। कई लोग जो नए लोग जुड़े हुए हैं उनको नहीं पता है ये सारी चीज़ें। चलिए खैर भाई, थोड़ा सा कमेंट्स का अपना याद रखो यार, कि गाली नहीं लिखनी चाहिए आपको। मैं आपको ब्लॉग भी कर सकता हूँ, अभी तो आप देख रहे हो, फिर वो भी नहीं देख पाओगे, ढूंढ दो मार्केट में चले जाओ, ठीक है। चलिए खैर स्टार्ट करते हैं। एक और चीज़ है, कई लोग अलग अलग तरीके से बहुत सारे सजेशंस देते हैं। देखिए किसी एक व्यक्ति की सजेशन पे चीज़ें चेंज नहीं की जा सकती है ना। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि सर वीडियो का साइज बड़ा हो जाता है तो मज़ा नहीं आता देखने में। कई लोग कहते हैं सर वीडियो का साइज छोटा रहता है, इसको और बड़ा कीजिए। कई लोग कहते हैं सर क्वेश्चंस बढ़ाइए। यार जितने क्वेश्चंस मिल रहे हैं उतने ही क्वेश्चंस बना पाऊंगा ना यार। मध्य प्रदेश का करंट अफेयर है, मैं कल को आपको ये तो बताऊंगा नहीं यार कि मध्य प्रदेश में फला जगह पर एक मर्डर हो गया है, मध्य प्रदेश में फला जगह पर एक रेप हुआ है। मतलब ये सब खबरें तो करंट अफेयर में नहीं आती ना। तो जो करंट अफेयर होता है ना स्टेट का, वो ही मैं आपको बता पाऊंगा, और जो मुझे लगता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो ही बता सकता हूँ, ठीक है। और एक और चीज़, जिन लोगों को इस तरीके की बातें सुनने में मज़ा नहीं आता है मेरी, वो वीडियो को स्किप करें। स्किप का बहुत अच्छा फीचर है यूट्यूब के अंदर, आप सीधा आए, सीधे क्वेश्चंस पर पहुंचे, सीधे क्वेश्चंस देखें, ठीक है। लेकिन अगली बार से अगर किसी ने इस तरीके का कोई भी उटपटांग कमेंट किया तो मैं उसके फोटो के साथ उसका नाम डिस्प्ले करूंगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं कोई बड़ा एक्शन भी ले सकता हूँ। चलिए खैर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न नहीं है, डायरेक्ट करंट अफेयर लिया है मैंने यहाँ पे। अभी हाल ही में 25 नवंबर को मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की जो ग्राम पंचायत है डगडुआ, ठीक है, यहाँ पर एक जनजातीय गौरव सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, जिसकी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको संबोधित किया। और वहाँ पे उन्होंने कुछ घोषणाएं भी की, कुछ पुरानी बातें भी बताई, जैसे अंग्रेजों के विरुद्ध स्वाधीनता संग्राम में लोहा लेने वाले महाकौशल क्षेत्र के महानायक शंकर साहे और रघुनाथ साहे, ठीक है, पिता पुत्र हैं। इनकी स्मृति में जबलपुर में 5 करोड़ रुपए की लागत से भव्य स्मारक बनाया जाएगा। हालांकि ये पिछले 2 साल तो नहीं, 1 साल से 2019 से ये कंटिन्यू बनाया ही जा रहा है। अभी मतलब कागजी कार्रवाई इस पे चल रही है। मैंने आपको 2019 में, अगर आपको याद हो, 2019 में भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में जिन वनवासियों को भूमि के पट्टे दिए गए हैं उन्हें फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रदेश की सभी जो वन ग्राम है वो राजस्व ग्राम बनाए जाएंगे। हालांकि ये भी थोड़ी सी पुरानी न्यूज, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। एक और चीज है, अभी आपको पता है मध्य प्रदेश सरकार ने जो बिरसा मुंडा थे उनके जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैगा पेंटिंग्स के माध्यम से स्थान बनाने वाली 80 वर्षीय जनजातीय बैगा कलाकार जोधिया बाई द्वारा कार्यक्रम स्थल पर, जो कार्यक्रम जहां पर हुआ है उस पर एक जन गण मन तस्वीर खाना, ठीक है, की प्रदर्शनी लगाई गई थी, ठीक है। जन गण मन तस्वीर खाना की प्रदर्शनी लगाई गई थी, ठीक है। ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ये कलाकार है जोधिया वाई, और इनके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको बैगा जनजाति के बारे में। देखिए मध्य प्रदेश की एक प्रमुख जनजाति है बैगा, जिसको जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा घोषित 3, ठीक है, जो अति पिछड़ी जो जनजातियां हैं उसमें इसको शामिल किया गया है, ठीक है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो जैसे आपका मंडला हो गया, आपका डिंडोरी हो गया, ठीक है, आपका बालाघाट हो गया, आपका शहडोल हो गया, ये प्रमुख जिले हैं जहां पर बैगा जनजाति प्रमुख रूप से पाई जाती है, इन जिलों में निवास करती है। सिवनी भी है आपका, सिवनी में भी जनजाति ये आपकी निवास करती है, ठीक है। बैगा जो है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, ये क्या होता है, बैगा का शाब्दिक अर्थ होता है पुरोहित, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अनुसार अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में अगर बैगा जनजाति की ओवरऑल बात करें तो टोटल जनसंख्या इनकी 4.15 लाख है, 4.15 लाख है।
और कुल अनुसूचित जनजाति की बात करें तो उसका ये मात्र 2.71% है। ठीक है, तो ये तो हो जाती है आपकी इसकी एक बात। ठीक है, एक द वेगा के बारे में आपने सुना होगा। द वेगा एक वेगा जनजाति पर एक पुस्तक लिखी है जिसको लिखा है बैरियर एल्विन। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, द वेगा लिखी हुई है इन्होंने, द वेगा पुस्तक लिखी है किसने? बैरियर एल्विन ने लिखी हुई है। ठीक है, तो ये एक और चीज जैसे आपका भरोतिया, बिजवार, कटमैना, नाहर, नरोतिया, ये सारी बैगा जनजाति की उपजातियां हैं। ठीक है, ध्यान रखिए क्या है? उपजातियां। इनका जो समाज है वो पितृसत्तात्मक होता है और इनके अंदर इनके जो परिवार हैं उनके अंदर संयुक्त परिवार की जो व्यवस्थाएं हैं वो चलती हैं। ठीक है, इनके अंदर समगोत्रीय विवाह जो होता है वो वर्जित है, समगोत्रीय विवाह लोग नहीं करते हैं। इसके अलावा बाल विवाह का प्रचलन भी इनके उसमें नहीं है। ठीक है, तो ये प्रमुख चीजें हो जाएंगी। इसके अलावा जैसे इनके यहाँ जो प्रमुख विवाह की जो प्रथाएं हैं उनमें देखिए एक मंगनी विवाह है जिसको चढ़ विवाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा उठना विवाह है, इसके अलावा आपका चोर विवाह है। ठीक है, इसके अलावा आपका लमसेना विवाह है। ठीक है, पैठूल विवाह है। ये सारी जो विवाह की प्रथाएं हैं वो बैगा जनजाति के अंदर प्रचलित है। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि होता है, ध्यान रखिए, मुख्य व्यवसाय इनका कृषि है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, इनमें इस जनजाति के जो लोग हैं वो हल नहीं चलाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए, हल नहीं चलाते, हल चलाना वर्जित होता है। कुल्हाड़ी इनका प्रमुख औजार होता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर इनके नृत्य की बात करें तो जैसे एक आपका होता है रीना नृत्य, कर्मा नृत्य होता है, कर्मा, और आपका परधौनी नृत्य होता है। ठीक है, ये सारे जो नृत्य हैं ये इनके आपके हो जाते हैं। ठीक है, धार्मिक स्थितियों की अगर बात करें तो बूढ़ा देव इनके प्रमुख देवता होते हैं। ठीक है, कौन? बूढ़ा देव इनके प्रमुख देवता होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, बूढ़ा देव इनके प्रमुख देवता होते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, दूसरी चीज, बीमारियों से रक्षा के हेतु ये दूल्हा देव की उपासना करते हैं। ठीक है, दूल्हा देव की उपासना करते हैं। ठीक है, और गांव की जैसे इनकी जो भूमि होती है, जो जमीन होती है, उसके लिए ठाकुर देव की पूजा करते हैं। ठीक है, प्रमुख ये जो देवता है इनके अलग अलग मतलब कैटेगरी वाइज होता है। साज का जो वृक्ष होता है वो इनका पवित्र वृक्ष, उसको ये मानते हैं। तो पूरी जानकारी आपकी हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज मैंने बताया कि हल ये लोग नहीं उठाते हैं। ठीक है, लेकिन स्पेशली जो महिलाएं होती हैं उनके लिए तो हल उठाना पूर्णतः वर्जित होता है। एक प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जमीन पर हल चलाना और महिलाओं के द्वारा इवन हल को स्पर्श करना भी वर्जित होता है। महिलाएं हल को स्पर्श भी नहीं करती हैं, मतलब इनके यहाँ अपवित्र मानी जाती है इस चीज को। चलिए, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नई टाइगर सफारी प्रारंभ करने की कार्य योजना बनाई जा रही है, इनमें से कहां यह टाइगर सफारी नहीं बनाई जाएगी? देखिए, 4 प्रमुख जगह हैं जहां पर ये टाइगर सफारी प्रारंभ करने की कार्य योजना बनाई जा रही है। ये जो जानकारी है मध्य प्रदेश के जो वन मंत्री हैं विजय शाह उन्होंने दी है। ठीक है, तो ये जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है ये केवल यहाँ पर नहीं बनाई जा रही है, इसके अलावा कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान में बनाई जाएगी। चौथा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ये 4 नए टाइगर सफारी मध्य प्रदेश में बनाए जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उमरिया जिले का जो राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़, वहां पर वन विभाग की एक बैठक ली है। उस बैठक में ये सारी बातें जो हैं वो सामने आई। इसके अलावा सागर और बुरहानपुर में नवीन अभयारण्य स्थापना हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है, यानी कि सागर और बुरहानपुर में नए अभयारण्य बनाए जा सकते हैं आगे आने वाले समय में। इसके अलावा नवीन वृक्षारोपण अधिनियम भी मध्य प्रदेश में लाया जा रहा है। ठीक है, ये बहुत जल्द आ जाएगा। इसके अलावा काष्ठ उत्पादक कृषक, ठीक है, काष्ठ उत्पादक कृषक और व्यापारियों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए काष्ठ उद्योग एवं संचालन अधिनियम जो है वो मध्य प्रदेश में प्रस्तावित है। ठीक है, इसके अलावा एक और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में राज्य शासन ने कितनी प्रजातियों के वनोपज का समर्थन मूल्य घोषित किया है? तो टोटल 32 प्रजातियों के वनोपज हैं, वन से निकली हुई उपज है। ठीक है, जिसके समर्थन मूल्य को अभी राज्य सरकार ने घोषित किया है। ध्यान रख लीजिए, रट लो इसको, 100% पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो बांस मिशन है उसको भी तेजी से क्रियान्वित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदेश में औद्योगिकीकरण और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए हाल ही में किस जिले में 2 प्रमुख उद्योगों को भूमि का आवंटन
किया गया है। तो ये रायसेन जिला है जहां पर 2 प्रमुख उद्योग हैं जिनको भूमि का आवंटन किया गया है। मैंने डिटेल तो बहुत सारी ले ली है, लेकिन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ क्या क्या याद रखना है। देखिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023, ठीक है, ये रोड मैप एक मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इसके अनुसार जो MPIDC है, इसके द्वारा प्रदेश में औद्योगिकीकरण, ठीक है, और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए लगातार कार्य भी किया जा रहा है। तो 2 उद्योगों के लिए करीब 13 हेक्टेयर जमीन का आवंटन अभी हाल ही में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के द्वारा किया गया है। ठीक है, इससे करीब 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा और 134 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश का प्रारंभिक अनुमान है। मतलब 134 करोड़ रुपए की पूंजी मतलब इन्वेस्टमेंट जो है वो कंपनी करेंगी। कहां पर? रायसेन जिले में। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि रायसेन जिले में किया गया है। दूसरा, आपको कंपनी का नाम याद रख लेना है बस। मैसर्स कोचर ग्लास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी एक हो गई। ठीक है, अब एक काम क्या क्या करती है? आर्किटेक्चरल ग्लास, ऑटोमेटिव ग्लास, एलाइड एक्टिविटी उत्पाद की इकाई स्थापना के लिए इनको 5.60 हेक्टेयर। मैसर्स आकांक्षा सेल्स प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, और इनको जो है 7.20 हेक्टेयर, मतलब 5.60 और 7.20, तो कुल मिला के लगभग वही 12-13 के समथिंग आपकी ये हो जाती है। इतनी जमीन इनको अभी आवंटित करी गई है। और कितने वर्ष की लीज पर? 99 वर्ष की लीज पर इसका आवंटन जो है वो इन उद्योगों के लिए किया गया है। ठीक है, तो रायसेन में ये करी गई है। कंपनी का नाम याद रख लीजिए, बस इतना बहुत है। इसके अलावा आपको ज्यादा याद रखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड स्टेट्स की एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर जो है मध्य प्रदेश का जो खेल विभाग है, इनके द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर के जो लेक्चरर हैं और ICECP के जो निदेशक हैं डॉक्टर मैथ्यू रॉबिन्सन, और इसके अलावा अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन जो है, इनके समन्वय से, तीनों के समन्वय से, एक यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर हो गया, एक हो जाएगा आपका ICECP, और तीसरा हो जाएगा अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन के समन्वय से कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम पर प्रारंभिक चर्चा की जा रही है। यानी मध्य प्रदेश में कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनके जो कोचेज होते हैं, उनके लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसमें इंटरनेशनल कोचिंग एनरिचमेंट सर्टिफिकेट प्रोग्राम, यानी कि ICECP, ठीक है, के अंतर्गत 1 वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार जो है वो करा गया है, जो कोचेस को दिया जाएगा। ठीक है, और इसके तहत आर्ट्स एंड साइंस ऑफ कोचिंग, एथलीट डेवलपमेंट, स्टीम, स्पोर्ट्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, एनालिटिक, मेडिसिन एंड एथलीट परफॉर्मेंस और एथलीट वेलबींग जैसे पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण उन कोचेस को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक आपको याद रखना है, ये जो यूनिवर्सिटी है कहाँ की है? ये यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, ऑफ अमेरिका की है। ठीक है, इसके अलावा अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन है, तो ये भी इसमें है। ठीक है, और तीसरा है आपका इंटरनेशनल कोचिंग एनरिचमेंट सर्टिफिकेट प्रोग्राम। इन तीनों के समन्वय से ये काम किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की अति महत्वाकांक्षी दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का कितना हिस्सा मध्य प्रदेश से होकर गुजरेगा? तो मध्य प्रदेश से होकर गुजरेगा करीब 244 किलोमीटर का हिस्सा। अभी मैं बता दूं आपको, दिल्ली से मुंबई को ये कॉरिडोर जोड़ रहा है। इसका 173 किलोमीटर लंबाई का एक 4 लेन बनाया जाएगा, जो इंदौर, देवास, उज्जैन, आगर, गरोठ मार्ग के निर्माण से प्रदेश के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। स्वाभाविक सी बात है, इंदौर से आपका ये जाएगा और यहाँ से सीधी कनेक्टिविटी जो है वो दिल्ली से और मुंबई से मध्य प्रदेश को मिल जाएगी। तो ये कहाँ कहाँ से गुजरेगा, कितने किलोमीटर का बनेगा? तो ये तो बनेगा आपका 173 किलोमीटर का, यानी कि इंदौर, देवास, उज्जैन, आगर, गरोठ। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, इंदौर, देवास, उज्जैन, आगर, गरोठ। यहाँ पर आपसे देखिए, प्रश्न को जब टफ बनाना होता है तो इसमें से आपसे ये पूछ सकते हैं कि इसमें सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले इंदौर आएगा। वो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि सबसे पहले इंदौर आएगा, फिर आपका देवास आएगा, फिर आपसे उज्जैन आएगा, ठीक है, फिर आपका आगर आएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को टफ बनाया जा सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा 173 किलोमीटर लंबा बनेगा। और भारत सरकार की जो अति महत्वाकांक्षी दिल्ली मुंबई कॉरिडोर योजना है, उसका करीब 244 किलोमीटर हिस्सा मध्य प्रदेश से होकर गुजरेगा। टोटल कितना गुजरेगा? 244 किलोमीटर। ध्यान रखिए, 173 किलोमीटर जो है वो इंदौर, देवास, उज्जैन, आगर, गरोठ बनेगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और हिस्सा इसमें होगा जो 244 किलोमीटर के अप्रोक्स बनेगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर भारत सरकार द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए की राशि व्यय की जा रही है और इस मार्ग को 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य जो है वो भारत सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। तो गाइज, ये पूरा था आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है लाइक करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। शेयर बहुत कम करते हैं आप लोग,
यही हमारे लिए मोटिवेशन होता है। कमेंट्स करिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच।